नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 10वीं हिंदी के कृतिका के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, माँ ने भोलेनाथ के घाव पर लगाया तो पीसी हुई हल्दी लगाई थी। भोलेनाथ का असल में नाम था, तो भोलेनाथ का असल में नाम या वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, अमनिया का अर्थ होता है साफ करना। घर का बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए, तो बिच्छू नजर आए। सांप निकलने पर डरकर भागे, भोलेनाथ आकर छिपे, तो मैया के अंचल में आकर छिपे। भोलेनाथ की टोली में बड़ा डीठ था, तो बड़ा डीठ बेजू था। डीठ मतलब बदमाश। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर भूल गया, तो वह सिसकना भूल गया। भोलेनाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे, तो फूल के कटोरे में खिलाते थे। माता का अंचल में दो लड़के मिलकर खींचते हैं, तो दो लड़के मिलकर मोड़ खींचते हैं। भोलानाथ के पिता भक्त थे, तो भोलानाथ के पिता जो थे शिव जी के भक्त थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, बाबूजी सुबह सुबह पाठ करते थे, तो बाबूजी सुबह सुबह रामायण का पाठ करते थे। साना साना हाथ जोड़ी रचना है, तो मधु कांकरिया की रचना है साना साना हाथ जोड़ी। गैंगटॉक किस राज्य की राजधानी है, तो गैंगटॉक सिक्किम राज्य की राजधानी है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएँ फहराते हैं, तो मृत्यु पर फहराते हैं 108 श्वेत पताकाएँ। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ प्रतीक हैं, तो शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। साना साना हाथ जोड़ी गद्दी की विदा है, तो यात्रा वृत्तांत है। पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं, तो चांदनी रात में भौंकते हैं। अगला प्रश्न है, फेरी भेटूला का अर्थ है, तो फेरी भेटूला का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मधु कांकरिया की सहेली है, तो मधु कांकरिया की सहेली है मणि। खेदुम है, तो खेदुम जो है देवी देवताओं का निवास स्थान है, तो इसका जाएगा सा वाला। खेदुम देवी देवताओं का निवास स्थान। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो अरि ओ करुणा प्रभा में इस काव्य संग्रह से हिरोशिमा कविता ली गई है। अगला प्रश्न है, लेखक अपनी आभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है, तो लिखकर पहचान पाता है। हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है, तो प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है अनुभूति। उसके बाद में है रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर का तिलक लगाते थे, तो भभूत का तिलक लगाते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर हो रही है। कभी कभी हमसे बाबूजी कुश्ती भी लड़ते हैं। भोलानाथ और उसके साथी चूहों के बिल के पानी उलीचने लगे, तो चूहों के बिल से वो पानी उलीचने लगे थे भोलानाथ और उसके साथी। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, तो रिक्त स्थान में मृदंग आ जाएगा। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं, तो पीर आ जाएगा रिक्त स्थान में। भोलानाथ के पिता राम नामा बही में 1000 बार राम राम लिखते थे, तो रिक्त स्थान में 1000 आ जाएगा। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, तो रिक्त स्थान में मछलियों आ जाएगा। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे, तो रिक्त स्थान में शहनाई आ जाएगा। गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो रिक्त स्थान में 149 आ जाएगा। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं, तो लेप्चा और भूटिया सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं, तो भूटिया आ जाएगा। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है, तो कंचनजंगा आ जाएगा रिक्त स्थान में। लेखिका मधु कांकरिया के ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नार्गे है। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही है, तो रिक्त स्थान में सम्मोहन आ जाएगा। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, तो तीस्ता आ जाएगा। जितेन उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, तो कटाओ आ जाएगा। मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक के सफ़र, तो रिक्त स्थान में रोमांचक आ जाएगा। चाय की बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही हैं, तो युवतियाँ आ जाएगा। गुरु नानक की थाली में से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, तो रिक्त स्थान में चावल आ जाएगा।
मेरे नगपति मेरे विशाल कथन लेखिका मधु कांकरिया ने हिमालय पर्वत के लिए कहा है। मेरे नगपति मेरे विशाल, यह कथन लेखिका मधु कांकरिया ने हिमालय पर्वत के लिए कहा है। अगला है प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, तो अनुभूति आ जाएगा। 21वां हिरोशिमा जापान में है, तो 21 स्थान में जापान। आगे विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, विज्ञान। आगे का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश। आगे की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई, तो जम्मू कश्मीर। गंतोक का मतलब है, तो रिक्त स्थान में जाएगा पहाड़। शिव पूजन शाही मुख्यतः गद्दी के लेखक थे, तो रिक्त स्थान में जाएगा गद्दी। अब सत्य असत्य, दिए गए कथन के सामने सत्य असत्य लिखिए। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो यहाँ सत्य है। भोलानाथ को मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो यहाँ असत्य है। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का नंदी निकल आया, तो यहाँ सत्य है। हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाते थे, तो यहाँ सत्य है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, सत्य। हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे, तो यहाँ असत्य है, मैया की गोद में आते थे। 4 लड़के बेल तनकर मोट खींचने लग जाते थे, तो यहाँ असत्य है। 2 लड़के बेल तनकर मोट खींचने लग जाते थे, यहाँ पर 4 है, इसलिए असत्य है। अगला प्रश्न है गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, तो यहाँ सत्य है। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो रंगीन पताकाएँ लगा दी जाती हैं, तो यहाँ असत्य है, रंगीन नहीं लगाते, श्वेत पताकाएँ लगाते हैं। 108 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो यहाँ असत्य है। चाय के हरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, तो यहाँ सत्य है। प्रचलित मान्यता के अनुसार प्रेयर व्हील धर्मचक्र को घुमाने से पाप धुल जाते हैं, तो यहाँ सत्य है। प्रेयर व्हील धर्मचक्र को घुमाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है, तो यहाँ सत्य है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है, तो यहाँ सत्य है। उसके बाद जोड़ी से संबंधित प्रश्न सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो पहला है अपना माता का अंचल, तो माता का अंचल जो पाठ है शिव पूजन शाही ने लिखा है, पहले नंबर पर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा है मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसकी सही जोड़ी होगी अज्ञे। उसके बाद में निबंध, तो निबंध जो है मैं क्यों लिखता हूँ, यह निबंध विधा है, तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरे नंबर पर। उसके बाद में चौथा है साना साना हाथ जोड़ी, तो साना साना हाथ जोड़ी जो है यात्रा वृतांत है, यहाँ पर आ जाएगा। और 5वां है उपन्यास का अंश, तो माता का अंचल, तो यहाँ पर आ जाएगा। 5 नंबर डालकर आपको सही जोड़ी यहाँ पर बनाकर लिखनी है। उसके बाद में अगला प्रश्न भी जोड़ी से संबंधित है। तो पहला है शिव पूजन शाही का जन्म, तो इसकी सही जोड़ी होगी सन 1893। दूसरा है देहाती दुनिया, तो इसकी सही जोड़ी होगी शिव पूजन शाही। तीसरी है सलाम आखिरी, तो सलाम आखिरी जो रचना है मधु कांकरिया की है। अज्ञे, तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन, तो ये चौथे की सही जोड़ी हो जाएगी। अज्ञे का जन्म, इसकी सही जोड़ी होगी सन 1911, ये सही दे रखी इसकी, तो इसको आपको सही जोड़ी यहाँ पर बनाकर लिखनी है। संबंधित तीसरा प्रश्न है शिव पूजन रचनावली, तो 4 खंड में विभाजित है, तो पहले की सही जोड़ी हो जाएगी 4 खंड। दूसरा है पत्ताखोर, तो पत्ताखोर जो है उपन्यास है। प्रेयर व्हील, इसकी सही जोड़ी होगी एक धर्मचक्र। त्रिशंकु, इसकी सही जोड़ी होगी निबंध। भग्नदूत, इसकी सही जोड़ी होगी काव्य संग्रह, यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद में चौथी जोड़ी है खुले गगन के लाल सितारे, तो यह कहानी संग्रह है, यह पहले नंबर पर जाएगा। चरे बेती, तो इसकी सही जोड़ी होगी चलते रहो। तीसरा है रफ्ता रफ्ता, तो रफ्ता रफ्ता का अर्थ होता है धीरे धीरे। उसके बाद में अगला है अमोले, तो अमोले का अर्थ होता है आम का उगता हुआ पौधा, ये चौथे की सही जुड़ जाएगी। और 5वां है चंदोहा, तो चंदोहा का अर्थ होता है छोटा समियाना, ये 5वें की सही जुड़ जाएगी। इसको आपको सही क्रम में लिखना है। 5वां है मतवाला, तो मतवाला जो है प्रतिष्ठित पत्रिका है। खेदुम जो है देवी देवताओं का निवास स्थान है। तार सप्तक, तो तार सप्तक अज्ञे जाएगा इसका। मधु कांकरिया, तो मधु कांकरिया की सही जुड़ेगी कोलकाता में जन्म। उतान, तो उतान की सही जोड़ेगी पीठ के बल लेटना, उतान की सही जोड़ी होगी पीठ के बल लेटना। एक वाक्य में उत्तर लिखिए।
हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास देहाती दुनिया माना जाता है। दूसरा है, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो बरखा के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है? तो विपदा के समय भोलानाथ मैया के अंचल में जाता है। चौथा प्रश्न है, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वर नाथ था। पांचवा प्रश्न है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे। लेखक अर्थात भोलानाथ अपनी माता को क्या कहकर पुकारते थे? तो लेखक अर्थात भोलानाथ अपनी माता को मैया कहकर पुकारते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय किसके सानिध्य में गुजरता था? तो बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में गुजरता था। लेखक के पिता किसके भक्त थे? तो लेखक के पिता भगवान शिव के भक्त थे। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को क्या बना देते थे? तो भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को नाटक घर बना देते थे। भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी रंगमंच बनाने के काम आती थी। अगला प्रश्न है, भोलानाथ व उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ दरवाजे किस चीज़ से बनाते थे? तो भोलानाथ व उनके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ दिया सलाई की डिबिया से बनाते थे। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे? भोलानाथ और उनके साथी टूटी चूहेदानी से पालकी बनाते थे। अमोला किसे कहते हैं? तो अमोला आम के उगते पौधे को कहते हैं। गुरुजी ने क्या आदेश दिया? तो गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़कर लाने का आदेश दिया। मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? तो मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। भोलानाथ की मित्र मंडली ने क्या करने की कोशिश की? तो भोलानाथ के मित्र मंडली ने चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश की। माता का अंचल कहानी के अनुसार बच्चों ने चूहे के बिल में क्या डाला? माता का अंचल कहानी के अनुसार बच्चों ने चूहे के बिल में पानी डाला। भोलानाथ डर के मारे भागकर किसकी गोद में जाकर छुप गए? तो भोलानाथ डर के मारे भागकर अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। आबरवा, तो आबरवा का अर्थ होता है बहुत बारीक मलमल। अमनिया, अमनिया का अर्थ होता है साफ या शुद्ध करना। साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका कौन है? तो साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधु कांकरिया है। साना साना हाथ जोड़ी क्या है? तो साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृत्तांत है। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? तो साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने सिक्किम गैंगटॉक शहर की यात्रा का वर्णन किया है। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत की शुरुआत लेखिका के कहाँ पहुँचने के बाद शुरू होती है? तो साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत की शुरुआत लेखिका के गैंगटॉक शहर में पहुँचने के बाद शुरू होती है। लेखिका ने गैंगटॉक शहर को क्या कहकर सम्मानित किया? तो लेखिका ने गैंगटॉक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहकर सम्मानित किया। साना साना हाथ जोड़ी यह प्रार्थना लेखिका को किसने सिखाई थी? तो साना साना हाथ जोड़ी यह प्रार्थना लेखिका को एक नेपाली युवती ने सिखाई थी। गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? तो गाइड फिल्म की शूटिंग वी लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। लेखिका ने युमथांग जाते वक्त रास्ते में कौन सी नदी देखी? लेखिका ने युमथांग जाते वक्त रास्ते में तीस्ता नदी देखी। मजदूर महिलाओं की पीठ में बंधी बड़ी सी टोकरियों में क्या रखा था? मजदूर महिलाओं की पीठ में बंधी बड़ी सी टोकरियों में उनके अपने बच्चे रखे थे। कटाव किस नाम से प्रसिद्ध है? कटाव भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ कैसे चमक रहे थे? कटाव में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। कटाव किसके लिए प्रसिद्ध था? कटाव अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। कुटिया में घूमता चक्र क्या है? कुटिया में घूमता चक्र धर्म चक्र अर्थात प्रेयर व्हील है। लायुंग से कटाओं का सफ़र कितने घंटे का था? लायुंग से कटाओं का सफ़र लगभग 2 घंटे का था। कटाऊ लायुंग से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? कटाऊ लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखिका ने फौजी से क्या कहकर विदा ली? लेखिका ने फौजी से फेरी भेटूला यानी फिर मिलेंगे कहकर विदा ली। लेखिका ने चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से क्या पूछा? तो लेखिका ने चिप्स बेचती हुई एक सिक्किमी युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? नार्गे ने लेखिका को किसके फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया?
नार्गे ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला पत्थर दिखाया। अगला प्रश्न है, नार्गे के अनुसार किस स्थान पर देवी देवता का निवास था? तो नार्गे के अनुसार खेदुम में देवी देवताओं का निवास था। कवि लॉन्ग स्टॉक में धर्मचक्र प्रेयर व्हील को घुमाने के पीछे क्या मान्यता है? कवि लॉन्ग स्टॉक में धर्मचक्र प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। जितेंद्र नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया? तो जितेंद्र नार्गे ने खेदुम में देवी देवताओं का निवास बताया। अगला प्रश्न है, रकम रकम शब्द का अर्थ लिखिए। तो रकम रकम शब्द का अर्थ है तरह तरह। डोकी क्या है या डोको क्या है? तो वह बड़ी टोकरी जिसे पहाड़ी महिलाएं अपनी पीठ पर रखती हैं उसे डोको कहते हैं। अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज अणु बम को कहा है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया? जब अणु विस्फोट की अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गई तब लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस किया। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हमने निदानात्मक मॉड्यूल कक्षा 10वीं हिंदी कृतिका के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे। वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें। धन्यवाद।